जगत सुंदरी द्रौपदी। लहरों में खोई हूँ बूंदे यार जैसे, तारों में चमके जिसकी दो आंखें, मैं ही तो हूँ ना। झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं, आके तू सुनना। पांचाली वेदी मध्यात्समुत्थिता, सुभगा दर्शनीयांगी, वेदी मध्या मनोरमा। मैं ना मानूं, झुका हूँ हवाओं का मैं थमूं न ठहर जाना क्या जानूं। जो पर्वत भी मुझको रोके, मुझे रोके, मैं ठोकरों से उड़ा दूं दो पल में। सुन जरा, तू है मेरा। क्रूरता की मिसाल दुर्योधन। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात, मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। डम 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 नाच मौत का। मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा। भाग 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 भाग, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा। मौत के पीछे पे साथ मेरा तो मरेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है।
राजा तो तुम ही बनोगे। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। दुशासन, घमंड उतरता है तो सबसे पहले मुख काला होता है। इस घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ। आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी का आदेश मानो। मूर्ख दुर्योधन, यज्ञ से जन्मी याज्ञ सैनी हूं और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। दासी हूं मैं, किस प्रकार बन गई दासी? मेरे प्रश्न का उत्तर कभी आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वो स्वयं को युद्ध में हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था। फिर किस प्रकार उन्होंने मुझे दांव पे लगाया? सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? मेरा क्या दोष था जो मुझे इस प्रकार यहाँ लाया गया? मैं आज के बाद अपने ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मेरा रक्षण अब आप लोग नहीं कर पाएंगे।
धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का साहस नहीं था आप जैसे किसी के पास। ये मेरा रक्षण अब आप लोग नहीं कर पाएंगे। मेरा रक्षण यदि होना होगा तो अब वो स्वयं ईश्वर करेंगे। गोविंद 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 को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। पहुंची हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ओ बंदा रे जप में ना मैं तप में, ना भरत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति प्रवर गुफा में, ना ही श्वास की सांस में। पहुंची हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ओ बंदा रे मैं तो तेरे पास में, ओ बंदा रे मैं तो तेरे पास में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है
और आगे भी ऐसा ही होगा। मानवता गवाह है कि इस तरह सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है।